नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि इंडिया में इंटरनेट की दुनिया पे छाया हुआ है और स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट। दोस्तों, इस कंपनी के बिना लोगों के बिजनेस नहीं चलते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हो, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछिए इंडिया मार्ट का क्या रेलेवेंस है उनके बिजनेस के लिए। इंटरनेट के थ्रू अगर आपको बाई लीड्स चाहिए, आपको कुछ भी लीड्स चाहिए जिसके थ्रू आप कस्टमर तक पहुंच सके, तो यही वो कंपनी है जो आपको कस्टमर तक पहुंचाती है। बहुत ही रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इनका जो स्टाफ है वो बहुत एग्रेसिव है और कंपनी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है और अब इसमें मूवमेंट भी आ गया है। तो पहले हम टेक्निकली चेक करेंगे कि स्टॉक में क्या हुआ है अभी तक, और उसके बाद में हम देखेंगे फंडामेंटल्स कंपनी के। दोस्तों, ये स्टॉक ने 10,000 के आसपास का एक टॉप बनाया था। कोरोना वायरस के बाद जो तेजी हुई थी मार्केट में, जो बुल रन आया था, तब इसने 10,000 के आसपास का एक टॉप बनाया था। 5-6 महीने तक ये उधर ही उधर घूमता रहा, कंसोलिडेट हुआ, वापस टॉप को रीटेस्ट करने आया और ये फेल हो गया। और उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी जो है करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक इस कंपनी का जो शेयर है वो धीरे धीरे नीचे ही गिरता रहा। इतना गिर गया कि 10,000 रुपए के भाव से ये शेयर एक बार एक समय ऐसा आया कि 4,000 के भी नीचे कुछ टाइम के लिए चला गया था। लेकिन वहीं पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, उसको लगा कि इसमें वैल्यू पाएंगे और उसने धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। देखिए, स्मार्ट प्लेयर्स कोई मेरे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे पता चलता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये वो कैंडल है जहां पे ये स्टॉक ने अपना लो बनाया था। ये लगभग लगभग 4,000 के आसपास का रेट आपको मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्टॉक नीचे जाना बंद हो गया। पहली बाइंग हमें यहाँ देखने मिली, उसके बाद स्टॉक नीचे जाता तो बाइंग आ जाती। डॉजी कैंडल बनती रही विथ लिटिल बिट बाइंग। यहाँ पे अगेन बाइंग। कैंडल रेड बनी लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं बनी। रेड बनी पर नीचे से बाइंग आ गई। फिर ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन, और अब तो ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्लियरली बता रही है कि स्टॉक जो है वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना कोई नीचे परचेस कर रहा है और जो प्राइस 4,000 के नीचे चली गई थी वो अब इंक्रीज होकर के 5,000 के ऊपर आ गई है। सो इससे पता चलता है कि स्टॉक में लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर रखा है। ये जो आप अपर और लोअर बैंड देख रहे हैं ये बेसिकली बॉलिंजर बैंड है और ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे एक एक कैंडल को बनने में 1 महीना लगता है और बॉलिंजर बैंड जो है मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड का ये जो रीजन है, अपर बॉलिंजर बैंड से स्टॉक में करेक्शन आया था और स्टॉक लगभग लगभग अपने लोअर बॉलिंजर बैंड तक करेक्शन दे चुका है। इसके बाद अब इसमें वैल्यू दिख रही है स्मार्ट मनी को, तो यहाँ से पूरे चांस है कि ये वापस अपने अपर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट करने जा सकता है। उसके अलावा हम पाइवोट पॉइंट्स पे भी देखेंगे कि क्या टारगेट्स बनते हैं, बट जनरली ये देखा गया है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो अगेन अपने अपर बॉलिंजर बैंड को एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए तो जाता ही है। और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपने अपर बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेक कर देगा, जिसको हम बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट बोलते हैं। और अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ये स्टॉक में एक बुल रन शुरू हो जाएगा और इस तरह से कैंडल्स एक के ऊपर एक बनने शुरू हो जाएगी। लेकिन वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल ये वीडियो है सिर्फ एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इधर हम एक स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं इस लेवल पे, जो कि अराउंड 4,000 के आसपास आएगा और जो स्टॉक है ये 7,500 या 7,000 तक जाना चाहिए। तो 7,000 प्लस का एक टारगेट हम लेकर के चल सकते हैं 4,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी ज्यादा टाइम नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में, जो कि बुरा रिटर्न नहीं होगा। ये तो थी स्टॉक की टेक्निकल डिटेल्स। अब हम देखेंगे पाइवोट पॉइंट के हिसाब से ये स्टॉक जो है क्या टारगेट दे रहा है। तो आइए पाइवोट पॉइंट लगा के देखते हैं। मैंने सेटअप लगा रखा है ऑलरेडी, इसमें डेली है, हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मंथली चार्ट देखा है तो पाइवोट भी हम मंथली वाला ही देखेंगे।
पाइवोट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो पाइवोट की, ये जो ब्लू लाइन है ये इसकी बेस लाइन होती है और ये स्टॉक जो है अपनी बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछली क्लोजिंग भी बेस लाइन के आसपास या उससे थोड़ी ऊपर ही हुई है। तो बेस लाइन के ऊपर ट्रेड करने का मतलब है कि स्टॉक में तेजी बनने के जो चांस है वो ज्यादा है। टारगेट क्या है, तो जैसे मैंने कहा पहला पाइवोट 6201 पे है, दूसरा 6964 पे है जो लगभग 7000 हुआ। जनरली स्टॉक गिरावट के बाद अपने सेकंड पाइवोट तक तो जाता है उसको टेस्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम 6900 बोल सकते हैं पाइवोट के हिसाब से टारगेट है। तो 69,000 से 7,000 का टारगेट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बन सकता है। अगर अच्छी तेजी बनी रही तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने तीसरे टारगेट तक भी चला जाए 8200। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस भाव पे इसको खरीदा जाए 5000 के आसपास तो 6900 से 7000 पे या तो पूरा प्रॉफिट ले लेना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो, या फिर 60-70% बुक कर लेना चाहिए और बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो भी जरा चेक कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने मनी कंट्रोल मैंने ओपन किया है और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 55 पे अभी ट्रेड कर रही है कंपनी, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 125 है, यानी अपने सेक्टर से काफ़ी सस्ती मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि कंपनी जो है इसके फाइनेंशियल डेटा जो है वो क्या कह रहे हैं, उससे हमें आइडिया आएगा कि इन्वेस्टमेंट करने जैसा है या सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग आप देख सकते हो 426 करोड़ से 753 करोड़। सो एक इंक्रीजिंग रेवेन्यू है जो कि बहुत अच्छी साइन है। उसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीजिंग है, 54 करोड़ हुआ करता था जो अब 309 करोड़ तक पहुंच गया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आरओई जो है कंपनी का उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, पहले लॉस में था फिर कंपनी ने 12% का आरओआई दिखाया। बीच में 2020 में कोविड की वजह से इसका काम बहुत अच्छा चला होगा क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो इनको बेनिफिट रहा, पर अब कंपनी 17% और 16% जैसे रिटर्न दे रही है, आरओई दे रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में मेंटेन भी हो सकता है। देखिए दोस्तों जब भी कोई कंपनी 40, 50, 60, 70%, 100% का आरओई देती है तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है, एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये आरओई कब तक मेंटेन हो पाएगा, और वही हुआ, ये मेंटेन हो नहीं पाया। अल्टीमेटली कंपनी जो है वो 17 और 15% पे आ गई और यही रीजन होगा कि शेयर्स की प्राइस जो है वो उसमें काफी डाउनफॉल हमें देखने मिला। लेकिन अब आरओई स्टेबल हो गया है। स्टिल मैं ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इसमें कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिख रही है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है, इसमें ट्रेडिंग करिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए। डेट टू इक्विटी तो कंपनी डेट फ्री है, तो यहाँ पे कोई कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क नहीं बनता है। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इस कंपनी में ट्रेडिंग का फायदा उठाया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी का क्या रहता है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो पता चलता है कि 49% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है इस कंपनी में, और प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे कभी भी कम नहीं किया, आप देख सकते हो 49% को मेंटेन कर रहे हैं प्रमोटर्स। एफआईआईज जो है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग लगभग 25% मेंटेन रखी है। डीआईएस के पास अगर हम देखें तो डीआईएस ने 5-6% वही मेंटेन करके रखा है। पब्लिक के पास भी 19% होल्डिंग है, तो होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी सेक्टर के, सभी तरह के लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, यानी लोगों को इस कंपनी पे काफी कॉन्फिडेंस है। तो ये एक बढ़िया बैट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं यहाँ पे आपको अगेन यही कह रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका अपना होगा। धन्यवाद।